दोस्तों, आज अगर हम भारत के दुश्मन देशों का नाम भारत के लोगों से पूछें तो उसमें चीन, पाकिस्तान के साथ साथ आज के टाइम में बहुत सारे लोग कनाडा को भी कंसीडर्ड करेंगे। और हम ये नहीं कह सकते कि इस बात के लिए कनाडा की आम जनता या फिर वहाँ के अदर डेलीगेट्स जिम्मेदार हैं। इस पूरे मामले में कनाडा का सिर्फ एक व्यक्ति है जो इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार माना जाएगा, और वो है वहाँ का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। ये व्यक्ति आज के टाइम के जो हमारे संबंध है इन सब का कितना बड़ा विलेन बन चुका है, आप इस बात का अंदाजा मात्र इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के टाइम में कनाडा के लोग, कनाडा की मीडिया और वहाँ की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि जिस भी दिन ये आदमी कनाडा की सत्ता से हट गया, जिस दिन इसका प्रधानमंत्री का पद चला गया और कोई दूसरी सरकार वहाँ पर आ गई, इसके बाद मात्र 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसके बाद एक बार फिर जो कनाडा आज के टाइम पर भारत के दुश्मन देशों में गिना जाने लगा है, वो एक बार फिर से वापस से भारत के सबसे बड़े एलाइज कंट्री में गिना जाएगा। ये इतनी बड़े लेवल का विलेन है और आपको जानकर खुशी होगी कि अब इस विलेन का पत्ता साफ होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख सकते, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी, जो कि उसी की खुद की पार्टी है, आज उसी के सांसदों ने बगावत कर दी है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और उसको एक अल्टीमेटम दे दिया है 28 तारीख तक का। जी हाँ दोस्तों, 28 अक्टूबर तक का उसको टाइम दिया गया है कि या तो तुम खुद से इज्जत से इस्तीफा दे दो, अपनी जितनी भी बची कुची लाज है देश के अंदर आप उसको बचा लो, नहीं फिर हम लोग तो हैं ही तुमको कान पकड़कर सत्ता से भगाने के लिए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी जो बची कुची इज्जत है, जितनी भी पॉलिटिकल लेगेसी है, वो भी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हम मात्र आपको 28 तारीख तक का टाइम देते हैं, यानी कि मात्र 28 अक्टूबर तक का टाइम जस्टिन ट्रूडो के पास है। और इसके बाद हम आपको एक सेकंड का भी टाइम नहीं दे पाएंगे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का पत्ता साफ होना एकदम तय माना जा रहा है। इनकी सत्ता अब इनके हाथ से जाना एकदम तय हो चुका है, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा भयंकर आ चुका है। और मैं अब यहाँ पर इतना प्रेशर से ये क्यों बोल रहा हूँ कि इनको भयंकर दबाव आ गया है या फिर ये बहुत ज्यादा संकट में है, तो अब आप ये बात समझ जाएंगे जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो कि अब से मात्र 3 से 4 दिन पहले घटित हुई है। अब होता क्या है कि कनाडा की जो सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, लिबरल पार्टी, अब इनके विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, और उसके नेता हैं ओलिवियर पियरे, जो कि आने वाले प्रधानमंत्री के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनने के बहुत ही ज्यादा प्रबल दावेदार हैं। आप इनको जानते ही होंगे, मैं इनकी फोटो स्क्रीन पर बता दूंगा। अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के 60 सांसद इनकी पार्टी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, हम जब भी किसी मुद्दे को संसद में उठाने के लिए कहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमें बोलने ही नहीं देते। और ये बात पूरे कनाडा में आज के टाइम पर भौचाल ला चुकी है। यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने परसों पार्लियामेंट के अंदर ये तक कह दिया कि मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ। अब आप खुद सोचिए इससे कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जब ये कहे कि मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ, मुझे इस तरीके से गलत इंजाम मत लगाओ, तो फिर क्या ही हालत हो जाएगी उस जस्टिन ट्रूडो की। इसके अलावा उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है, उनके फादर साहब भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी भारत के बहुत बड़े विरोधी माने जाते हैं। अब करीबन 10 साल से ये भी कनाडा के पीएम है और ये भी भारत विरोधी ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी पूरी फैमिली की जो लेगेसी है ना, जिसे कि जस्टिन ट्रूडो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं पिछले कुछ सालों के अंदर ही, पिछले 2.5-3 सालों के अंदर जितना भी इन्होंने काम किया है, उस काम ने इनकी फैमिली की पूरी लेगेसी को खत्म कर दिया है, चरमरा दिया है। इन्हें अपने खुद के आने वाले पॉलिटिकल करियर में इनका खुद का जो भविष्य है, अब इन्हें वो ही दांव पर लगाना पड़ गया है। और यही कारण है कि अब इनकी पार्टी में विद्रोह साफ साफ देखा जा रहा है। इन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स का मानना है कि 6 से 7 महीनों के अंदर तो चुनाव है। अब ऐसे में अगर हम जस्टिन ट्रूडो के साथ चुनाव में जाते हैं तो हमें मुश्किल से 10% भी वोट नहीं मिल पाएंगे, हम मात्र 40-50 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। और इस टाइम पर हम कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी हैं और कुछ ही महीनों के अंदर हम कनाडा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह जाएंगे। और इसके साथ ही हम देखेंगे लिबरल पार्टी का एंड। और अगर हमको इससे बचना है तो हमें जस्टिन ट्रूडो को बर्खास्त कर एक नया प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए अगले आने वाले 6 महीनों के लिए, जो
कि थोड़े बहुत काम करे, लोगों के मन में लिबरल पार्टी के लिए जो गुस्सा है उसको कम कर पाए, ताकि हम किसी तरीके से 100 तक तो पहुंच पाए। यानी कि मुख्य विपक्षी दल का जो पद होता है कम से कम वो तो हमको मिल ही जाए, क्योंकि अब ये बात तो श्योर उनको भी लग रही है कि उनका जीत पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ इन्हीं कारणों के वजह से कनाडा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अब उसमें एक नया ही मजा आने लगा है, और आने वाले टाइम में इसे देखकर आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं आपको कनाडा में होने वाले एक एक इसी मजेदार चीजों की अपडेट देता रहूंगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के पास पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को अब खत्म करते हैं।